बहुत सारे लोग हैं, क्या है ना कि ट्रेड लेने में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर ट्रेड लेना है और कहाँ पर ट्रेड से एग्जिट होना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ कि आपको कहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेना है और कहाँ पर ट्रेड को एग्जिट करना है। मैं संजय यादव अगेन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 5 ऐसे इंडिकेटर बताने वाला हूं जो आपके लॉस को बहुत ही कम कर देंगे और आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देंगे। और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपका डीमेट अकाउंट पहले से ही खुल चुका है तो गुड। यदि आपका डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुला है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके इजीली फ्री में डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये इंडिकेटर मुझे प्रॉफिट देते हैं तो ये आपको भी जरूर प्रॉफिट देंगे, लेकिन आपको ये सब समझने से के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा। और यदि आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इस चैनल पर स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सकें और आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं वहीं पर बताता हूं कि वो 5 कौन से इंडिकेटर हैं जिन्हें हमें यूज करना है। तो चलिए मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओपन कर लिया। मोबाइल में भी आपको सारे 5 इंडिकेटर लगा के बता देता हूं कि आपको इन्हें कैसे यूज करना है, इनका क्या काम है, और मैं आपको सारे इंडिकेटर का ही बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं पहले इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है ADX। ADX को हम यूज करेंगे। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। इससे मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, आपको भी प्रॉफिट देगा। यदि आप इसे यूज करोगे तो ये आपको भी प्रॉफिट देगा। इसका मैं बता दूं कि ये आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं हम ADX लाइन। यदि ADX लाइन 20 से नीचे है तो अगर यदि कोई ट्रेंड चल रहा है तो माना जाता है कि वो ट्रेंड वीक ट्रेंड है। और यदि ADX की लाइन 20 से ऊपर है तो जो भी ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। और यदि ADX लाइन 50 से ऊपर पहुंच जाती है तो माना जाता है कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। यहाँ से कोई ट्रेड, यदि आपको ट्रेड लेना है तो आप रिवर्सल के ट्रेड ले सकते हो। आपको यहाँ से कोई भी ट्रेंड के लिए ट्रेड नहीं लेना है, आपको फिर 50 के ऊपर आपको रिवर्सल के ही ट्रेड लेना है। और यदि 20 से नीचे है तो आपको वहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना है। और यदि 20 से ऊपर है तो आप जो भी ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड के साथ चल सकते हो। ऐसे ही है। और अब मैं आपको बता दूं कि दूसरे इंडिकेटर के बारे में। तो अब हम दूसरा इंडिकेटर यूज करेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। ये जो भी मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ वो सारे बेस्ट इंडिकेटर हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हो। तो मैं दूसरे इंडिकेटर की बात करूँगा जिसका नाम है पिवट पॉइंट। आप यहाँ पर सर्चिंग में भी सर्च कर सकते हो, मेरे पहले से भी सेव हैं। तो मैं यहाँ से पिवट पॉइंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देख सकते हो ये जो लाइनें दिख रही हैं इन्हें पिवट लाइन कहते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का काम करता है ये इंडिकेटर। तो अब बेसिकली इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आपको यदि आपको मैनुअल निकालना नहीं आते तो आप इस इंडिकेटर का यूज करके आप ऑटोमेटिक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है और मैं इसे पर्सनली बहुत ही यूज करता हूँ और ये आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, आपको भी फ़ायदा देगा यदि आप इस इंडिकेटर को यूज करोगे। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, मैं आपको बता दूँ। तो इसकी ये लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं पिवट लाइन। और इसके बाद इसको ये है पहली रेजिस्टेंस, R1 पहली रेजिस्टेंस, R2 दूसरी रेजिस्टेंस। इसने पहली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, दूसरी रेजिस्टेंस तक गया और वहाँ से नीचे आ गया। ऐसे ऐसे ही यदि मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर देख सकते हो कि इसने R1 से नीचे आ गया, उसके बाद R1 को क्रॉस करते हुए ये तीसरी रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही करते हैं। जैसे यदि कोई सपोर्ट टूटता है तो ये अपने दूसरे सपोर्ट तक जाने का काम करता है। मैं बता दूं आपको कि यदि S1 S2 S3, यदि S1 को तोड़ता है तो वो S2 तक जाने की कोशिश करता है, और यदि S2 को तोड़ता है तो वो S3 तक जाने की कोशिश करता है। इसी ही हम पिवट लाइन या सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे इंडिकेटर के बारे में। मैं इसको हटा देता हूं, मैं तीसरा इंडिकेटर ऐड कर लेता हूं। तो यहाँ पर तीसरे इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, इसे हम MACD भी कहते हैं। और ये भी बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। यदि आप इसे यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा, यदि आप इसे यूज भी नहीं करते तो इसे आपको यूज ज़रूर करना चाहिए। ये आपको बहुत ही अच्छे सिग्नल देता है कि आपको कहाँ पर बाय करना है, आपको कहाँ पर सेल करना है। ये बहुत ही एग्जैक्ट सिग्नल देता है और इसकी एक्यूरेसी कम से कम 80% प्लस है।
और ये आपको आपके 10 में से 1 से 2 बार ही स्टॉप लॉस हिट होंगे और ज़्यादातर आपको इस यूज करने से आपको प्रॉफिट ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको ये ऑरेंज लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं MACD लाइन, और ये ब्लू लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं सिग्नल लाइन। जब भी ब्लू लाइन सिग्नल लाइन को काट के ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट ऊपर जाता है, और जब भी सिग्नल लाइन MACD लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे आती है तो वहाँ से मार्केट नीचे आता है। ऐसे ही MACD यदि मार्केट साइडवेज है तो वहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना है। यदि मार्केट साइडवेज है तो आपको वहाँ पर अवॉइड करना है, आप वहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे यदि कोई ट्रेंड चल रहा है तो आप वहाँ से MACD का सिग्नल ले सकते हैं और आप वहाँ से बाय या सेल कर सकते हो, आपको जो भी करना है आप वहाँ से कर सकते हो। और यदि मार्केट साइडवेज है तो आप वहाँ पर ट्रेड अवॉइड ही करेंगे। ऐसे एक ये MACD की नहीं, हर एक इंडिकेटर की यही होता है कि मैं इसको माप भी लेता हूँ कितने पॉइंट का मूव था। यहाँ से 400 प्लस पॉइंट का मूव था। तो ऐसे ही आपको यदि कोई भी इंडिकेटर यूज करना है तो आपको सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आपको साइडवेज मार्केट से आपको बचना पड़ेगा। यदि आप सारी साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर लें आपको उसमें भी लॉस ही होगा। और यदि आप कोई ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो, क्योंकि आपको ट्रेंड को एज अ फ्रेंड के रूप में काम करना है, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में काम नहीं करना है, इसलिए आपको ट्रेंड के साथ ही चल रहा है। और मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं चौथा इंडिकेटर यूज कर लेता हूँ। तो चलिए बात करते हैं चौथे इंडिकेटर के बारे में। चलिए चौथा इंडिकेटर भी यूज कर लेते हैं जिसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको EMA भी कहते हैं। और ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर, हम 2 EMA का यूज करेंगे क्योंकि सिंगल EMA उतना अच्छा नहीं रहता है। यदि हम 2 EMA का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। और हम एक EMA की लेंथ भी चेंज कर लेंगे, एक को 9 ही रहने देंगे और एक को 15 कर देंगे, एक को 9 ही रहने देंगे। और इसका मैं बता दूं कि जब भी कोई कैंडल 9 या 15 EMA पर कोई बुलिश कैंडल सपोर्ट लेती है तो हम वहाँ से कॉल या पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जब भी कोई मान लीजिए कि यदि कोई बुलिश कैंडल है, यदि वो EMA पर सपोर्ट लेती हुई, यदि वीक EMA पर सपोर्ट लेती हुई और ऊपर जाता हुआ मार्केट लग रहा है तो हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। और यदि कोई डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो मार्केट को सबसे पहले EMA को रेजिस्टेंस करते हुए एक बियरिश कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद ही हम बियरिश साइड का ट्रेड लेंगे। क्योंकि मार्केट यदि EMA पर सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट वहाँ से पक्का 85% ऐसा है कि मार्केट वहाँ से वो जो EMA बता रहा है वही करेगा। क्योंकि EMA बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, इससे हम स्कैल्पिंग और इससे अच्छे बड़े बड़े मूव भी कैप्चर कर लेते हैं। और स्कैल्पिंग के लिए EMA बहुत ही अच्छी है, मैं पर्सनली EMA को बहुत ही यूज करता हूँ क्योंकि इससे स्कैल्पिंग अच्छी होती है। तो अब मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, अब मैं अगला इंडिकेटर यूज करूँगा जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट इंडिकेटर है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। ये मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा यूज करता हूँ क्योंकि सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल देता है कि हमें क्या करना है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है हमें। और मैं इसकी लेंथ और इसकी फैक्टर भी चेंज कर लूँगा, इसकी लेंथ में रहने दूँगा 20 और इसका फैक्टर कर दूँगा 2 का, और यहाँ से सेव कर दूँगा। क्योंकि ये सुपर ट्रेंड है ना, यदि 10 और 10 और 3 पर रहेगा तो उसका इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। और इसको यदि 20 पे और इसका फैक्टर 2 का कर लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा खासा मूव दे जाता है। और सुपर ट्रेंड सबसे अच्छा इंडिकेटर है, ये हमें परफेक्ट ट्रेंड भी बताता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कब ट्रेंड का ब्रेकआउट आया है, कब ट्रेंड का। और सुपर ट्रेंड पर ट्रेड करने के लिए बेसिकली इसकी जो ग्रीन और रेड लाइन होती है हम इसे एज अ स्टॉप लॉस, और इसका जब तक ट्रेंड चेंज ना हो तब तक हम उस ट्रेड में बने रह सकते हैं। और जैसे ही ट्रेंड चेंज हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस मान लीजिए कि वहाँ से हिट हो गया, और इसकी जो ट्रेंड लाइन होती है इसको ही हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी यूज करते हैं। क्योंकि ये जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक अच्छा खासा मूव दे जाएगा, क्योंकि सुपर ट्रेंड हमें परफेक्ट ट्रेंड एनालिसिस देता है कि हमें कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या करना है। और यदि हम ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी अच्छा होगा, क्योंकि ट्रेंड को एज अ फ्रेंड के रूप में काम करना है, हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में काम नहीं करना। क्योंकि यदि ट्रेंड्स के अगेंस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हमारा लॉस भी होगा।
क्योंकि मार्केट ज़्यादा ट्रेंड के हिसाब से ही चलता है। क्योंकि यदि कोई ट्रेंड चल रहा है बोले सो और हम बीआरएस हो जाएंगे। और यहाँ से मैं माप देता हूँ कितना पॉइंट का मूव था। देखो यहाँ से 400 प्लस पॉइंट का मूव था यहाँ से। तो हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। जब भी ट्रेड लेना है ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना है। यदि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेंगे तो हम लॉस ही करेंगे वहाँ पर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा इंडिकेटर कैसे यूज करना है, कौन सा इंडिकेटर का क्या काम है। और यदि आपको वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप आने वाला एजुकेशनल वीडियो मिस ना कर पाएँ। और यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हो।